शिविर के दौरान छात्राध्यापक एवं विद्यार्थी विभिन्न सारी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और उसका एक प्रतिवेदन बनाकर आपको एक डायरी में लिखना होता है। इसमें हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे और उनका एक फॉर्मेट के रूप में आपको वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। हम पहला जिसमें विद्यालय गतिविधि प्रतिवेदन, उसमें से पहला हम करेंगे प्रार्थना सभा गतिविधि प्रतिवेदन को एक निबंध के रूप में लिखना है, जिसमें पहले प्रस्तावना। प्रार्थना सभा सामान्यतः अपने जीवन में हर नया काम प्रारंभ करने से पहले लगभग हम सभी मन ही मन उस कार्य की सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर तथा उनके बाद ही कार्य प्रारंभ करते हैं। अपने ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाए। सभा किसी भी विद्यालय का एक ऐसा दर्पण है जो उस विद्यालय के भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण को साफ एवं स्पष्ट चित्र दिखलाता है। भूमिका। विद्यालय के दैनिक जीवन में अनुशासन का पहला पाठ प्रार्थना सभा से ही शुरू होता है, जो सामाजिक सहभागिता की ओर अभिप्रेरित करता है। प्रार्थना सभा के दौरान सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक साथ उपस्थित होते हैं और वे मिलकर गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चों को समूह में ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। साथ ही यह विद्यालय संबंधी निर्णय, सूचना, आदेश, निर्देश में सबको अवगत कराने का सर्वोत्तम तरीका है। एक साथ सभी को सूचनाएं दी जा सकती है, कोई निर्देश हो, कोई समाचार हो, वो आप प्रार्थना सभा से पूरे विद्यालय में विद्यार्थियों को आप सूचना प्रसारित कर सकते हो। ये अच्छा साधन है। प्रार्थना सभा का अर्थ क्या है? आमतौर पर हम सभा वह होती है जहाँ पर एक साथ कई लोग आ जाए और वह किसी मूल्यवान चीज़ हेतु विचार करे। विद्यालय की प्रार्थना सभा भी कुछ इसी प्रकार की होती है। यहाँ भी प्रधानाचार्य एवं विद्यार्थी एक साथ विद्यालय की दैनिक क्रियाओं को प्रारंभ होने से पहले सभा में एकत्रित होते हैं तथा प्रार्थना सभा परंपरा का पालन करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है मेल मिलाप। प्रार्थना सभा में इस वंदन भगवान की प्रार्थना की जाती है। प्राय विद्यालय में सुबह के समय सभी प्रांगण में एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र, सामान्य ज्ञान, सुविचार आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। प्रार्थना सभा द्वारा बालकों के मन में नकारात्मक तथा अकेलेपन की भावना को दूर किया जा सकता है। प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के अनुसार किसी में प्रार्थनाएं, सुविचार, समाचार पत्र वादन आदि अलग अलग कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हो सकता है। जिसके बाद परिभाषाएं। प्रोफेसर फोबेल के अनुसार प्रार्थना सभा विद्यालय की टाउन मीटिंग है। इनका उद्देश्य क्या है? ईश्वर तथा आध्यात्मिकता के भाव का विकास करने हेतु, बालकों के अनुभवों तथा स्वचिंतन को बढ़ावा देने हेतु, छात्रों में संबद्धता तथा एकता की भावना का विकास करना, बालकों को दर्शक तथा श्रोतागण की से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है तथा वह अपनी झिझक कम कर पाते हैं। अनुशासन तथा व्यवस्थित आचरण को आत्मसात करने हेतु सत्य, शांति, प्रेम भावना का विद्यार्थियों में विकास करने हेतु, बालकों को सार्वजनिक जीवन में अच्छे सामाजिक व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतीक है। दिशा निर्देश क्या क्या प्रार्थना सभा के लिए? विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के संचालन हेतु कुछ निर्देश इस प्रकार है। प्रार्थना सभा के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तथा सूचीबद्ध करना। प्रार्थना सभा के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक आवाज़ न की जाए। प्रार्थना के प्रति समर्पण का भाव। प्रार्थना सभा के दौरान उपयोग आने वाले उपकरण इत्यादि का पूर्वाभ्यास। सभी को अनुशासित तरीके से सभा का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रार्थना सभा में संपूर्ण रूप से विद्यालय को अपना सहयोग बनाए रखना चाहिए ताकि वह सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। प्रार्थना सभा में ध्यान रखने योग्य बातें। प्रार्थना सभा का वातावरण अनुशासित होना चाहिए। वह नियमित रूप से विद्यालय में योगाभ्यास को दिनचर्या में शामिल करना। विद्यालय में प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान एवं व्यायाम को शामिल किया जाए। समाचार, दोहे, सुविचार आदि तथ्य का प्रस्तुतिकरण। प्रार्थना सभा के लाभ व आवश्यकताएं। छात्रों में मानवीय गुण व एकाग्रता की क्षमता का विकास।
बच्चों में सामुदायिक सहभागिता की भावना का उत्पन्न होती है। अनुशासन व आत्मविश्वास में वृद्धि व वाक निपुणता का विकास। अपने विचार प्रस्तुत हेतु मंच प्राप्ति। प्रार्थना सभा के समय पारस्परिक परिचय प्राप्त, संवाद स्थापित कर सामाजिकता का विकास करते हैं। विद्यालय प्रार्थना सभा, इसके बाद आपके विद्यालय का नाम लिखना है और प्रार्थना सभा का समय लिखना है। इसके बाद प्रार्थना, जो कि आपके विद्यालय में जो भी प्रार्थना बोल रहे हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। ये अलग अलग हो सकती है। इसके बाद गायत्री मंत्र और राष्ट्रगान, अन्य गतिविधि क्रियाएं वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद सुविचार, और प्रार्थना सभा से छात्रों के अंदर ऊर्जा, ज्ञान, बौद्धिक आत्मविश्वास, एकाग्रता आदि भावनाओं का संचार होता है। प्रार्थना सभा की गुणवत्ता पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो छात्रों में आत्मविश्वास में एक सकारात्मक योगदान दे सकता है।